इंडिया नहीं है भाई, ये समझ रहे हो ना। यहाँ पे पेशेंस के साथ खेलना पड़ता है। यहाँ पे बॉल को देख के खेलना पड़ता है। सिर्फ टुल्लेबाजी करने से आपके रन नहीं आ जाएंगे कि एज लग के छक्का हो रहा है। इज द बेस्ट टीम इन देयर होम कंडीशंस, बस और कुछ भी नहीं है। ये अपनी होम कंडीशंस में आपको डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। ये अपनी होम कंडीशंस में आपको सेंचुरी मारते हुए नजर आएंगे। देखो यार, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं पहले ही बताया था कि मेरी तबीयत आजकल बड़ी नासाज चल रही है। नज़ला, बुखार, खांसी सब ने मुझे पकड़ा हुआ है। वायरल ने मुझे इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि जैसे इंडियन टीम को इंग्लैंड ने पकड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना। मिसाल बनाने को तो कुछ भी बन जाएगी, तो मैंने ये वाली मिसाल बना दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इंडियन टीम को किससे मिलाऊं। मैंने अपनी नज़ला, खांसी, जुकाम से मिला दिया। समझ रहे हो, वायरल हुआ हुआ इंडियन टीम को और कुछ भी नहीं हुआ हुआ। इन लोगों की हालतें बैंड हो गई है। बाहर जाते ही ये लोग एक अलग टीम बन जाते हैं। बॉल जरा से हिलेगी तो 250 चेज नहीं होगा इनसे। अगर यही 250 इंडिया में होता तो भाई चेज भी करते, बनाते भी। मगर ना, अभिषेक शर्मा की सेंचुरी आ रही होती, संजू सैमसन की अलग फॉर्म होती, तिलक वर्मा अलग मूड में होता, सबकी फॉर्म आई भी होती। लेकिन बाहर गए हुए, इंग्लैंड गए हुए, बॉल वहां पे हिलती भी है तो इन लोग को परेशानी तो होगी। 250 रन खा लिए, हद हो गई यार। तुम लोगों ने इतनी गंदी बॉलिंग, इतनी बिखरी हुई बॉलिंग, इतनी ऑर्डिनरी बॉलिंग कराई है जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि भाई जय शाह से बात कर लो, ये 5वां T20 इंडिया में कराओ ताकि तुम लोग 250 मारो, तुम लोग की आवाम खुश हो, इंडियन फैंस छक्के चौके देखें, एक अग्रेशन वाला क्रिकेट नजर आए इंडियन फैंस को। क्योंकि आईपीएल में तो और घर की कंडीशन में तो तुम लोग सब कुछ कर लेते हो। तुम लोग 250 बनाओगे भी और चेस भी कर लोगे, लेकिन बाहर आते ही हो जाते तुम लोगों को कुछ। तुम लोग आयरलैंड से भी हारते हो, तुम लोग इंग्लैंड से भी हारते हो, तुम लोग को बटलर मारता है, तुम लोग को ब्रूक मारता है। समझ रहे हो ना। तो भाई जैसा से बात करनी थी। लगातार 6ठा मैच हार गए तुम लोग। 2 आयरलैंड से हारे, 4 इंग्लैंड से हार गए। वो पहला मैच इंग्लैंड वाला बच गया, वो बारिश की नजर हो गया, वरना गारंटी लिख के दे रहा हूँ वाला मैच भी तुम लोग हारते। तो इंग्लैंड से, आयरलैंड से वाइट वॉश होने के बाद कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना। अब बात करते हैं इंडियन बॉलिंग के ऊपर। सबसे पहले मतलब अगर आप स्कोर कार्ड देखें, किसी एक बॉलर की इकोनॉमी इंप्रेसिव नहीं है। अर्शदीप सिंह 4 ओवर 33 रन, एक भी विकेट नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 38 रन, 9.5 की इकोनॉमी। प्रिंस यादव 4 ओवर 60 रन। अरे बाप रे बाप, 60 रन खाए भाई प्रिंस यादव ने। मैंने मैच देखा लेकिन मैंने स्कोर कार्ड नहीं देखा था। मैं स्कोर कार्ड सही से देख रहा हूँ दोबारा। अक्षर पटेल 4 ओवर 63 रन, 15.75 की इकोनॉमी। भुड़ता बनाया अक्षर पटेल का भाई, भुड़ता बनाया अक्षर पटेल का। सूर्यवंश 3 ओवर 39 रन, 13 की इकोनॉमी। शिवम दुबे 1 ओवर 22 रन। यार हद हो गई यार, इतना मारा तुम लोगों को बटलर और ब्रूक ने यार। बटलर की तो सेंचुरी, 64 बॉलों पे 131 रन, उसने 8 छक्के 12 चौके, परेशान कर दिया उसने तुम लोगों को यार। ओवरसीज कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है भाई, समझ लो। ये वो फट्टा विकटें, रोडें, छोटे ग्राउंड, ये आप लोग को इंग्लैंड में नहीं मिलेगा। ये आप लोग को सिर्फ इंडिया में मिलता है। तो इंडिया में अगर आप 250 मार रहे हो समझ में आता है, लेकिन आप इंग्लैंड में 250 नहीं मार सकते भाई। तो वो खुश फहमी कि इंडिया जो है वो बेस्ट टीम है, इससे बाहर आ जाओ। समझ लो, इंडिया इज द बेस्ट टीम, इससे बाहर आ जाओ। इंडिया इज नॉट द बेस्ट टीम, इंडिया इज द बेस्ट टीम इन देयर होम कंडीशंस, बस और कुछ भी नहीं। ये अपनी होम कंडीशंस में आपको डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। ये अपनी होम कंडीशंस में आपको सेंचुरी मारते हुए नजर आएंगे। समझ लो ना। तो इंडिया इंग्लैंड में आके सही से एक्सपोज हुआ है। अब बात करते हैं इंडियन बैटिंग की। संजू सैमसन 27 रन 14 बॉलों के ऊपर। अभिषेक शर्मा, समझ लो, अभिषेक शर्मा ने 3 रन बनाए हैं 5 बॉलों के ऊपर। स्ट्राइक रेट बताऊं, 60 का स्ट्राइक रेट, 60 का स्ट्राइक रेट। टेस्ट मैच चल रहा है, समझ लो ना। वो पहली बॉल से मारना, वो पहली बॉल से टुल्लेबाजी करना, 190 का स्ट्राइक रेट, 220 प्लस का स्ट्राइक रेट, ये सब नजर नहीं आ रहा आपको यहाँ पर स्कोर कार्ड के अंदर। आपको पिछले मैच में भी नजर नहीं आया था। पिछले मैच में आपका 114 का स्ट्राइक रेट था। तो इंडिया नहीं है भाई ये,
समझ रहे हो ना, यहाँ पे पेशेंस के साथ खेलना पड़ता है, यहाँ पे बॉल को देख के खेलना पड़ता है। सिर्फ टुल्लेबाजी करने से आपके रन नहीं आ जाएंगे कि एज लग के छक्का हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर बैटिंग करनी पड़ती है, टेक्निक के साथ बैटिंग करनी पड़ती है। अगर छक्के मार रहे हो तो प्रॉपर बॉल मिडल करनी पड़ती है, जो बटलर ने करा, जो ब्रूक ने करा, सही है। फिर बात करते हैं ईशान किशन की। 56 रन बनाए इन्होंने 35 बॉलों के ऊपर, जगह पक्की हो गई इनकी। पूरी सीरीज में उन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जगह पक्की कर ली। जो एक डेड रबर था इंडिया के लिए, उसमें इन्होंने 56 रन बना दिए। श्रेयस अय्यर 28 रन 16 बॉलों के ऊपर, तिलक वर्मा 53 रन 25 बॉलों के ऊपर। अच्छा, तिलक वर्मा ने भी जगह पक्की कर ली अपनी, सबसे उसके रन नहीं आ रहे थे, समझ लो, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस थी तिलक वर्मा की। लेकिन एक डेड रबर मैच में ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसा इंटेंट दिखा दिया कि भाई इन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है, समझ लो। तो एक बेमायने मैच में, एक डेड रबर मैच में इंटेंट के साथ खेल दिया, तो भाई ये पहले ही करना था, समझ लो। बाकी जो पिछले तुम लोगों ने 4 मैच में गंद मचाई है ना, उन मैचों में करना था, ये सीरीज को बचाना था। लेकिन नहीं, आखिरी मैच में रन करके दे रहे हैं, क्या फायदा ऐसे रन का भाई। सीरीज निकल गई, सीरीज हार गए तुम लोग, बोल के व्हाइट वॉश होगा। शिवम दुबे 14 बॉलों पे 10 रन, 7 3 4 1। मजाक चल रहा है? ये कोई स्कोर कार्ड है? मतलब 2 की 50 है और उन दोनों ने बाकी पूरी सीरीज कुछ नहीं करा, एक डेड रबर मैच में आके रन मार दी, 50 मार दी। तो इन 50s का इंडिया को क्या फायदा हो रहा है, समझ रहे हो ना। कोई फायदा नहीं है भाई, आप लोगों ने सिर्फ अपनी जगह पक्की करी है। आखिरी मैच में अगर आप लोगों ने इंटेंट दिखा भी दिया है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने 250 प्लस रन खाए और आप लोग 56 रन से हारे हो, समझ रहे हो ना। 200 रन आप लोगों ने बना दिए, सिर्फ इन दोनों की वजह से बनाए। लेकिन इन दोनों की परफॉर्मेंस को मैं एक ऐसी परफॉर्मेंस बोलूंगा जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, समझ रहे हो। सिर्फ जगह पक्की करने वाली परफॉर्मेंस है ये, और कुछ भी नहीं है। एक डेड रबर मैच में इंटेंट के साथ खेलना बेकार है, कुछ भी नहीं है। और एक और मजे की बात, इंडिया की नंबर 1 पोजीशन T20 रैंकिंग के अंदर वो भी चली गई, इंग्लैंड नंबर 1 टीम बन गया है। अब इन लोगों के लिए मसले वाली बात इस तरीके से है कि इन लोगों को अभी इस साल 19 या 20 T20 मैचेस और खेलने। इन लोग को जिम्बाब्वे जाना है, इन लोग को श्रीलंका जाना है, इन लोग को न्यूजीलैंड जाना है। तो ऐसा तो नहीं है कि जिम्बाब्वे इनको सारे मैचेस जीतने दे देगा, या ये लोग जिम्बाब्वे को सारे मैचेस हरा देंगे, ऐसा तो नहीं है भाई। क्योंकि इनकी जो फॉर्म चल रही है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जिम्बाब्वे से भी ये लोग हारेंगे, समझ रहे हो ना। मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग श्रीलंका से भी हारेंगे। और न्यूजीलैंड में तो ऑब्वियसली बॉल हिलता भी है, समझ लो। स्विमिंग कंडीशंस होती हैं, वहाँ की कंडीशंस अलग हैं, वहाँ की पिचेस अलग हैं। वहाँ पे आपको रोडें नहीं मिलेंगी, वो IPL वाली पिचेस जो होती हैं वो नहीं मिलेंगी। तो वहाँ पे तो पिचेस भी अलग होंगी, ग्रीन ट्रैक होंगे, बॉल हिलेगा भी, तो परेशानी तो आपको होगी। और ऐसा नहीं है कि आप लोग सारे मैचेस जीत जाओगे। तो नंबर 1 पोजीशन तो अभी आप लोगों के लिए चली गई है। अब बड़ी मुश्किलों से आपको नंबर 1 पोजीशन मिलनी है। अगर आप सारे मैचेस जीतो, सारे सीरीज जीतो, तो आप लोग का कुछ होना है, समझ लो ना। तो परेशानी तो है इंडिया के लिए। इस आयरलैंड वाली सीरीज ने, इस इंग्लैंड वाली सीरीज ने इंडिया को बहुत ज़्यादा डैमेज करा है। इंडिया की फॉर्म, इंडिया की बैटिंग, इंडिया की बॉलिंग, सबके ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए। बाहर खेलोगे तो सवाल तो उठेंगे। तो जेशा को कॉल करके बोल दो यार कि अगली सीरीज जो भी रखनी है भाई घरों में रखो यार, घरों में खेलेंगे, घर के शेर हैं हम लोग, वहां पे 250 भी मारेंगे, 250 चेस भी करेंगे, सेंचुरी आएगी अभिषेक शर्मा की, सब कुछ होगा। तो घर में खेलो तुम लोग। वीडियो के आखिर में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखो, वर्ल्ड कप जीत लेना एक अलग बात है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना वो अलग बात है। क्योंकि इंडिया की होम टीम और अवे टीम में जमीन आसमान का फर्क है। तो आगे देखना ये होगा कि इंडिया की लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रहती है या इंडिया कमबैक करेगा। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना फीडबैक दो, अपना जवाब दो कि भाई किस तरीके से इंडिया कमबैक कर सकता है या इंडिया की लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रहेगी।